हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने जो डिजिटल धरने दिए हैं, जो हमने ट्वीट्स कराए हैं, जो पोस्ट की हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है और एनटीए अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। पहली नोटिस में वो सबसे पहले फंसा जब उसने ग्रेस मार्क्स की बात की। दूसरी जो पब्लिक नोटिस रिलीज की तब फिर वो फंसा जब उसने बताया कि एक दो लोगों को नहीं भैया 1563 बच्चों को उसने ग्रेस मार्क्स दिए। और उससे भी ज्यादा वो फंस गया जब उसने बात की कि उसने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया, जो कि उसमें नीट में आज तक यूज ही नहीं होता था, मेडिकल में नहीं यूज होता था, ना इंजीनियरिंग में यूज होता, वो तो क्लैट में यूज हो रहा था। उसमें मैंने वीडियो भी बना के बताई तुमको कि भैया कैसे वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। और अब वो पूरी तरीके से फंस चुका है और प्रेशर हर तरफ से आ रहा है। मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, अपोजिशन बोल रहा है, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, ट्वीट्स लोग कर रहे हैं और हर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे हर कोई बोल रहा है और पीआईएल दाखिल हो रही है, आरटीआई दाखिल हो रही है और हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, हम रीनीट करवाएंगे। रीनीट नहीं तो कम से कम जो उसने ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो हटा के वापस से पब्लिश करे। प्लस जो पेपर लीक हुआ है भैया, जिसपे बहुत कम लोग अब बोल रहे हैं, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए, उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ग्रेस मार्क के साथ साथ वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक बार अगर हमने छोड़ दिया तो ये हर साल होता रहेगा और ये तुम्हारे छोटे भाई बहनों के भविष्य की बात है, सबकी बात है, ये हमारे इंडिया के भविष्य की बात है। तो हमें उसको भी कंसीडर करना कि पेपर लीक हुआ है, कई जगह पे हुआ है, उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सिर्फ ग्रेस मार्क की बात नहीं है, ग्रेस मार्क बहुत छोटा मुद्दा है, पेपर लीक उससे भी बड़ा मुद्दा है जो कि सदियों से चला आ रहा है और इस सिस्टम को खोखला कर रहा है। तो बच्चों, हमें आवाज बुलंद रखनी है। अभी ये मत होना कि ठीक है आप सब बोल रहे हैं मेरे को नहीं बोलना, ऐसा मत करना। ये आपकी आवाज, अगर आप नहीं बोलोगे तो ये बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। बाकी सबको कंसीडर इतना नहीं किया जाएगा जितना आपकी बात को किया जाएगा। तो आप अपनी आवाज उठाइए, हमें अपनी छोटी वीडियो क्लिप बना के भी भेज सकते हैं, ठीक है नहीं कि आपको अगर कोई परेशानी हो आप वीडियो क्लिप बना के भेजिए, हम उसको देखेंगे, उसे पोस्ट भी करें। आपके साथ कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है उसे कमेंट करो, आपका उमार के साथ मैच नहीं हो रहा हमें बताओ, लिखो, ठीक है, नीचे गूगल फॉर्म दे देंगे, उससे फिल करो, उसे फिल करो कि कहां तुम्हारे साथ गड़बड़ी हो रही है। हम उस पर बोलेंगे, बात करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। आपकी आवाज उठाने के लिए कोई एक नहीं, बहुत लोग खड़े हैं। ये देखिए साहब, आपकी आवाज उठाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जूनियर डॉक्टर की जो विंग है उसने पूरा एक लेटर लिखा है, किसको? एनटीए को। ये देखो साहब, साफ साफ लिखा उन्होंने, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी को लिखा है, चेयरपर्सन जो कि एनटीए के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक। उन्होंने सब्जेक्ट में लिखा है कंसर्न रिगार्डिंग नीट 2024 इरेगुलेटरी। उन्होंने सारी तुम्हारी बातें लिख दी, जो भी तुम्हारे कंसर्न थे सारे लिखे हैं, देखो, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क इज राइटिंग दिस लेटर to bring to your attention about the irregularity and discrepancies observed in the recent conducted NEET examination. We want proper clarification about the following concern. उन्होंने ये 5 पॉइंट उठाए। पहला पॉइंट उन्होंने 718 और 719 मार्क्स वालों के लिए उठाया, ठीक है नहीं, विच इज स्टैटिकली क्वेश्चनेबल, देयर हैज बीन नो डिफाइंड लॉजिक फॉर द ग्रेस मार्क। कितनी अच्छी बात और कितना सही से लिखा कि देयर इज नो लॉजिक ऑफ ग्रेस मार्क given to the student, no list has been shared as per given grace mark to a student, ठीक है नहीं, कि कैसे ग्रेस मार्क दे इसकी कोई लिस्ट नहीं आपके पास। दूसरी बात कि नीट 2024 पेपर वाज लीक्ड इन मेनी लोकेशन, साफ साफ लिख रहे हैं मेनी लोकेशन, बट व्हाई नो एक्शन हैव बीन टेकन इट। हमारे भी यही प्रश्न है बच्चे, ठीक है नहीं, कि भाई ये सब क्यों नहीं हो रहा है, इस पे क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठा रहे हो। तीसरा उन्होंने उठाया कि द प्रोविजन फॉर द ग्रेस मार्क्स ड्यू टू टाइम वेस्टेज it should have been disclosed in the information bulletin before the exam. Why NTA has come up with new rule after the examination? बात सही है कि भैया आप नए रूल एग्जाम के बाद ले आओगे क्या, और लोगों को इंफॉर्मेशन भी नहीं। और तो और साहब, अगर लोग आवाज ना उठाते, 718 719 की बात पता ना चलती तो ये कभी डिस्क्लोज ही नहीं करते कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। और सोचो ऐसा कितनी बार करते आ रहे होंगे और कितनी बार किया होगा। फिर देखो, many students received different marks on their scorecards compared to their OMR sheet. These discrepancies were not due to grace marks, as these students were not from the center where grace marks were purportedly given, ठीक है नहीं। और ये देख लो साहब क्या क्या कह रहे, ठीक है नहीं, कि स्टूडेंट वर नॉट फ्रॉम द सेंटर वेयर ग्रेस मार्क्स वर, ठीक है नहीं, वहां से सेंटर में थे नहीं जिनको आप ग्रेस मार्क्स देख रहे हो, कुछ भी करा रहे हैं साहब। देखो, फिर देखो
पांचवी देखो कितनी अच्छी बात लिख रखा है, ठीक है नहीं, कि टोटल 67 स्टूडेंट स्कोर ए परफेक्ट 720 आउट ऑफ विच इज हाईली क्वेश्चनेबल, दिस हैज नेवर हैपेंड, करें आज तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है नहीं। यूजुअली ओनली 3 to 4 स्टूडेंट स्कोर परफेक्ट मार्क, आल्सो 6-7 ऑफ दीज स्टूडेंट आउट ऑफ द 67 स्टूडेंट कम फ्रॉम जस्ट वन सेंटर इन हरियाणा। बात तो सही है कि ये क्वेश्चन तो बनते हैं कि आप कैसे इतने बच्चे एक ही सेंटर से, उनके सीरियल नंबर भी मैच कर रहे हैं, आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, बोल नहीं रहे हो। एनटीए आपको बोलना तो पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने इसमें कितनी गड़बड़ियां की। और याद रखिएगा बच्चों, जो लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक को छोड़ दो, बस ग्रेस मार्क्स के साथ मैनेज कर दो, नहीं चलेगा। हमें पेपर लीक में भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। वो बात आज की नहीं, बात कल की भी हो सकता है कि आपका काम चल जाए, लेकिन ये फेयर नहीं है। यकीन मानिए पता नहीं कितने लोगों तक पेपर लीक होकर पहुंचा होगा। आप टेलीग्राम पे भी देखते होंगे बहुत सारी पोस्ट शेयर की जा रही, ठीक है नहीं। और ये देखो, ये 8 जून की बात है साहब, ये देखो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है नहीं, ये धुले, ठीक है नहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धुले, इनका लेटर, इन्होंने भी एनएमसी को लिखा था, बिल्कुल ऐसी सारी बातें इन्होंने भी लिखी थी। और इसकी कॉपी इन्होंने पीएम को भेजी, प्राइम मिनिस्टर को, एनटीए को भेजी है, नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजी है, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धुले को भेजी, एमएलए धुले को भेजी। ये देख सकते हो, इन्होंने सबको ये कॉपी भेजी। बाकी सारी बातें इन्होंने भी उठाई है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन इरेगुलरिटी हुई है नीट 2024 के अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में। और ये देखिए, आपके लिए सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप भी कहीं पे हो भैया, प्रोटेस्ट करो, बोलो, आवाज रखो, तभी एनटीए कुछ कर पाएगा, ठीक है। एनटीए पे जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, वो ऐसे ही बार बार करता रहेगा। बहुत सारी पीआईएल दाखिल हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई बहुत जल्दी होनी, और जैसे उसकी सुनवाई होगी, दूध अलग, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो बच्चों, अपनी आवाज बुलंद रखना और ऐसे ही लोगों तक बात पहुंचाना, ठीक है नहीं। ये वीडियो भी और लोगों तक पहुंचाओ, और लोगों तक पहुंचे, जिससे तुम्हारी बात समझ में आए कि आखिर हो क्या रहा। थैंक यू।